तो जितनी देर तक हजरत हालात ये ही रहे कि आपको कहना पड़ा, तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे। जो भी हालात बने पड़े हैं हजरत, तेल बड़ा महंगा है, चावल बड़ी महंगी हैं, दालें बड़ी महंगी हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। तो अगर कभी को दो बंदे आपस में बैठ जाए ना, उस पर गुफ्तगू हो कि ये हुआ क्यों सारा कुछ, तो गुफ्तगू का हासिल यही होता है कि आप मेरा कसूर निकालते हैं, मैं आपका निकालता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कभी कुरान पाक से पूछना कि ये हालात क्यों बने, तो फिर कुरान पाक उसका जवाब ये देता है कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। खुली बात, जो हमारे जिक्र से हम उसकी मईशत को तंग कर दें। ना वजह आप हैं, ना वजह मैं, वजह मैं ही हूं, और हम मुंह मोड़। देखो ना फर्क है ना पहली बार में और चौथी बार वाले, कितना ज्यादा फर्क। पहली बार तो पढ़े किसी ने नहीं, एवं ही आगे से दो तीन बंदों की आवाज आई, तो जब थोड़ी सी तवज्जो दिलाई तो फिर आप जिस दिन हजरत आपको कहना ना पड़ा, आपने बगैर कहे जैसे चौथी बार पढ़ा है, आपने पहली बार पढ़ना शुरू कर दिया। इतना जज्बा, इतना ज़ौक़, इतना शौक, इतनी मोहब्बत, इतना इश्क आप में आ गया, तो फिर अच्छे दिन भी। तो जितनी देर तक हजरत आपने इसी तरह अपनी जुबानों पर ताले रखे ना, अच्छे दिन कोई नहीं आने, जो मर्जी कर लो, क्योंकि कुरान में वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अब देखना मियां साहब ने कलाम की इब्तिदा इससे की, क्या कहते हैं, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हारदा है। ये उसके, तो जब हजरत हम उसका नाम छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। बल्कि हजरत यहां तक लिखा है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक बंदा भी मौजूद होगा, तब तक तो कयामत नहीं आएगी। जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक बंदा भी मौजूद होगा, कयामत नहीं तब तक आ सकती है। उसके नाम की इतनी बरकतें और बहारें हैं। इसलिए हजरत मैं जब भी बारी है कहना ना, अच्छा हो सकता है हजरत अब ना आप कहीं बाद में आप आपस में 10 बंदे बैठे और आपस में नहीं पढ़िया तो है ही, मैं मुंह च पढ़िया ही, चाहे उन्होंने मौलवी उन्होंने नहीं झिड़कन दे जड़ी पढ़ भाई 4 बार हमने पढ़ा है, जैसे उन्होंने कहा है ना, हमने 4 बार पढ़ के भी वैसा अभी तक नहीं पढ़ा है। और उन्होंने कैसे कहा है, हदीस पाक का मफहूम है औ अंत मजनून, जब जिक्र करना तो इस तरह करना कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया है। अब हजरत अपने चारों डाल दो, चारों ही डाल दो जी। जो हमने 4 बार अल्लाह का जिक्र किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया, चारों ही डाल दो। हमें को देख के कह सकता है कि हम दीवाने हो गए। मैं अब भी उधर ही खड़ा कि जिस दिन हजरत हमें कहना ना पड़ा। अच्छा अब आपने सवाल, सुबह माशाल्लाह नाश्ता सबने किया है, रोटी खाधी सारे ने, मौलवी और स्पीकर ने तो नहीं किया, खा लो। फर्क आ गया, रोटी बगैर कहे और रहते कहना, फर्क आ गया। अल्लाह कहीं कह ही नहीं रहे कि बंदे मैंने तुझे सिर्फ रोटी खाने के लिए बनाया, बल्कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिक्र के लिए बनाया, मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया, मैंने अपनी बंदगी के लिए बनाया। जिस काम के लिए बनाया है उसके लिए कहना पड़ता है, और जिस काम जो बस ठीक है उसके लिए कहना भी नहीं पड़ता। सवेर दी भी टाइम नाल, दोपहर दी भी टाइम नाल, रात दी भी टाइम नाल। अच्छा माशाल्लाह ईद पे सबने नए कपड़े पहने थे, मौलवी स्पीकर ने तो नहीं आख्या सवाल हो, देख लो। अगर आप कहें ना तो मैं इसी पे घंटा पूरा कर सकता हूँ। वो काम जो कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं। अगर आप ईद पे पुराने कपड़े भी पहन लेते तो किधर लिखा है कि ईद नहीं होती, या किधर लिखा है आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन पुत्र इधर लिखा हुआ है जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। पुराने कपड़े पहन के भी ईद की नमाज हो जाती है, लेकिन जिंदगी बेबंदगी
शर्मिंदगी है। इसलिए भाई काक्यो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं भाई, जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की बारी आए बुग़्ज़ से काम ना लिया करो यार। पता नहीं आप किसके पास बैठ गए हो, कहाँ से आपने को नमी पट्टी को नमा सबक पढ़ लिया है। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने सबक ये पढ़ा है, क्या दिल याद लई बनाया है। हमने तो सबक ये पढ़े हैं बुजुर्गों से, हजरत पास बैठे होंगे, इन्होंने तो सबक ये पढ़ाए हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते हैं, दिल याद लई बनाया है। कादली जी दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। देखो ना, और ये नहीं कि आला हज़रत ने सिर्फ वो लिख ही दिया, नहीं करके भी दिखाया। जब आ गया ना मामला कोई कि जी वो नवाब के लिए कुछ लिख दें, तो फिर आला हज़रत क्या करूं करूं मदह अहले दुवल रज़ा, इस बला में पड़े मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना। नहीं, अहमद रज़ा ने सिर्फ लिख नहीं दिया, अहमद रज़ा ने करके भी बताया, दहन में जुबान तुम्हारे, सिर्फ लिख नहीं दिया अहमद रज़ा ने, अहमद रज़ा ने करके भी दिखाया। फरमाया अहमद रज़ा की जुबान या कलम गैरों के लिए नहीं है, करे मदह अहले करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। हम तो जिक्र ही नहीं करते बेटा, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम जिक्र ही नहीं करते हैं। कुर्बान जाऊं अपने काबिरीन पे, कुर्बान जाऊं अल्लाह वालों पे, कुर्बान जाऊं उन बाबों पे हैं। ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि कोई दरमियान में पर्दा था, कोई सूफी साहब हाजिर खिदमत थे मारिफत के मुँह, वो दौरान गुफ्तगू ना सूफी साहब ने दुनिया का तज़किरा शुरू कर दिया। ऐसे ये दुनिया बड़ी मलऊन है, ये मखदूब है अल्लाह की, ये भाई को भाई से लड़ा देती है, ये बाप बेटे को जुदा कर देती है, ये बहन भाई को जुदा कर देती है, ये इसकी जो मोहब्बत है वो गुनाहों की जड़ है। वो इस तरह ना दुनिया की मुजम्मत में गुफ्तगू करने लग पड़े। देखो कभी ये भी मैं आ रहा है, जब वो काफी देर दुनिया की मुजम्मत में गुफ्तगू कर चुके ना, फिर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा फरमाने लगा, आपने फरमाया सूफी साहब लगता है आपको दुनिया से वाह भाई प्यार है। कभी ये भी मैं आ रहा है, अल्लाह वो दुनिया की मुजम्मत में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मखदूम शुदा है, अगर ये अल्लाह को पसंद होती है अल्लाह किसी काफिर को मच्छर के पर के बराबर भी अता ना फरमाता। अल्लाह ने इसकी तरफ कभी नजर ही नहीं फरमाई। ये मखदूब है, ये मलऊन है, ये रब और बंदे को जुदा करती है, भाई भाई को आपस में लड़ा दो, वो ये कह रहे हैं। जब वो खामोश हुए तो आपने फरमाया सूफी साहब लगता है आपको दुनिया से काफी मोहब्बत है। वो आगे से करते सैयदा मैं इतनी देर में दुनिया की मुजम्मत पे कलाम कर रहा हूं, आपने मुझे पे इल्जाम धर दिया कि मुझे दुनिया से मोहब्बत है। आपको कैसे पता चल गया कि मुझे दुनिया से मोहब्बत है? आपने फरमाया कसरत जिक्र मोहब्बत की अलामत है। अरे तुझे मोहब्बत है तो इतनी देर से उसका नाम ले रहा है ना, छोड़ इसको, अरे नाम लेना तो उसका ले। कभी ये भी मैं आ रहा है, कभी ये भी मैं आ रहा है, वो कहते थे इसको भी छोड़ो, क्यों इसका नाम लेते हो, नाम लेना तो उसका नाम लो। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। कभी ये भी मैं आ रहा है, लगता तुझे वाह भी प्यार है, वो प्यारा है तो बार बार इसका नाम ले रहे ना, छोड़ जो भी है इसको इसके हाल पे, नाम लेना तो उसका नाम ले, नाम लेना तो मदीने वाले सरकार का नाम ले रहे हैं। कभी ये भी मैं आ रहा है, लेकिन अब तो अल्लाह माफ करे, अब तो हजरत जी बेड़े गर्क हो गए जनाब। अब तो फेसबुक क्या यूट्यूब क्या जनाब, वजीफे पे वजीफा चल रहा है जनाब। मैंने ये वजीफा पढ़ा और
इतने लाख आ गए, मैंने ये वजीफा पढ़ा और इतने लाख आ गए। मैं कहता हूँ जी कभी वो भी तो वक्त आए ना जब फेसबुक और यूट्यूब पे ये भी वजीफे चलें, मैं वजीफा पढ़िया तो मैनू यार मिल गया। यार का तालिब ही कोई नहीं है, कोई यार का तालिब हो तो इस तरह के वजीफे चले ना। चाहिए सबको पहलियां, खोते घोड़े मज्जां बच्चे कट्टे ट्रालियां रेड़े सब कुछ चाहिए ही है। इसलिए वजीफे भी इसी तरह के चल रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। जिस दिन हम उस जात के तालिब हो जाएंगे फिर यूट्यूब और फेसबुक पे इस तरह के वजीफे भी चला करेंगे। मैंने ये पढ़ा और मुझे यार मिल गया है। ये लिखा है ना, ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए कि ईद का दिन था और सारे लोग ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के ना आपस में मिल के अब बाहर एक मजलूब खड़े थे। जो बंदा भी आता ना वो हर आने वाले बंदे से पूछते साईं ईद कदा, ईद किस दिन है साईं, ईद कदा। सारे आगे से कहते हैं जी दीवाना आदमी, ईद का दिन है, ईदगाह के बाहर खड़ा है, हम ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पूछता है ईद कदा है। वो सारे आगे से उसको जवाब देते साईं देखो नहीं पता ईद ता आज है, तुझे नहीं पता है ईद है, कैसा दीवाना आदमी है। ईद का दिन है, ईदगाह के बाहर खड़ा है, लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं और तू पूछ रहा है कि ईद कब है। लेकिन जिस जवाब का वो तालिब था उसको वो जवाब नहीं मिल रहा था। वो सबसे आखिर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद तशरीफ लाए, उसने हजरत से भी पूछा साईं ईद कदा। आपने आगे से फरमाया यार मिले जदा, फरमाया जिस दिन यार मिलेगा उस दिन ईद होगी। ये तो हम दुनिया, फरमाया जिस दिन यार मिलेगा उस दिन ईद होगी। ये जवाब था जो इसको चाहिए था। वो रो पड़ा। वो फिर हजरत से पूछता है साईं यार मिले कदा। अगर ये बता दिया कि ईद उस दिन होगी जिस दिन यार मिलेगा, ये भी तो बताइए यार मिलेगा किस दिन। आपने फरमाया साईं एहो नफ्स मरे जदा, जब ये नफ्स मर जाएगा उस दिन फिर यार भी मिलेगा। वो मजजूब और रोया और फिर रो के पूछता है साईं ये नफ्स मरे कदा, अब ये भी तो बताएं ये नफ्स मरेगा कभी, ये नफ्स कब मरेगा। तो लिखा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला ने कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुरा के ये फरमाते हुए तशरीफ ले गए। आपने फरमाया यार चाहे जदा, जब यार चाहेगा सब कुछ यार के चाहने से होता है, अपने जाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब यार का तालिब कौन है? ना कोई तालिब ना कोई मुर्शिद, बस ये पुत्र अब सब की तरफ से पैसे आ गए, अब पैसे नहीं देने आना कोई, ठीक है। ये आप सब की तरफ से पैसे, और एक बंदा वहां से चलेगा, देखो ना कितनी खूबसूरत बात थी और वो पैसों की नजर हो गई सारी की सारी। अब नहीं पैसे देने आए कोई भी, अल्लाह सलामत रखे। एडा चंगा मैं भी कोई नहीं, लेकिन मैं जिन्होंने नौकरी करना है मैं उन्होंने को लवा, एडा चंगा मैं भी कोई नहीं कि फ्री जावा, लेकिन उनसे मैं ले लूंगा, वो बड़ा अता फरमाते हैं। इसलिए आप में सब किसी ने नहीं आना। देख कितना खूबसूरत बात कैंड होना था, लेकिन वो बच्चे ने आके वो जाहिर है सबकी तवज्जो उसकी जानिब हो गई है। इसलिए अब नहीं किसी बंदे ने भी पैसे देने की। अल्लाह आपके कबूल फरमाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब पैसे देने नहीं आना किसी ने भी, ठीक है। तो अब यार का तालिब भी कोई नहीं है। दुनियादारी मादियत परस्ती का गलबा है, सारी की सारी तवज्जो दुनिया की जानिब है, यार का तालिब है कोई। इसलिए अपना आप तब्दील, हम अपना आप तब्दील और खूब अल्लाह का जिक्र। देखो ना कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, फिर जिक्र नहीं करना, यानी सरसरी सा जिक्र कर दिया, बल्कि क्या फरमाया कसरत से जिक्र करना है। फरमाया कसरत से जिक्र करना है, उठते करना है, बैठते करना है, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, जुबान से करना है, दिल में करना है, ख्याल में करना है, सोने से पहले करना है। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, जैसे ही उठना फिर करना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर।
बल्कि इतना करना तू सो भी जाए लेकिन फिर भी तेरी जुबान पर हमारा जिक्र जारी रहे। ये कोई हदीस नहीं है, ये किसी आयत का मफहूम नहीं है। मैं इतना तू सो भी जाए, और ये हजरत मैंने कोई मजाक नहीं किया, ये हो सकता है और मैंने हजरत इसका मुशाहदा कर रखा है। हम जब पढ़ते थे मदरसे में तो कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का था कि वालिद साहब की तरफ से बड़ी सख्ती का सामना था, क्योंकि एक लौता था, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, एक्स्ट्रा जो है ना तवज्जो, यहां से लेकर वहां तक भी मैं अकेला नहीं जा सकता, हर नेमत हर आसाइश मौजूद थी। वालिद साहब वापडा में थे, अल्लाह का दिल करता था ट्यूबवेल में नहाने को, दिल करता था अपने हाथ से ना खेत से गन्ना वो उखेड़ के खाने को, देखना मूली कैसे होती है, ये शौक थे। फिर अब जब हम पढ़ने के लिए आए ना लाहौर, तो वहाँ मेरे एक रूममेट भी थे, मेरे जो है ना वो क्लासमेट भी थे, हम इकट्ठे थे। उन्होंने अपने गांव की बड़ी बातें सुनानी, तो एक दिन प्रोग्राम बन गया गांव जाने का। हम सियालकोट नहीं गए, हम उनके गांव सारे शौक पूरे किए, ट्यूबवेल में भी नहाए, गन्ने भी, मूलियाँ भी, सब कुछ ही हजरत में। वो थक गए हजरत, जब रात को इशा पढ़ के सोए, कोई होश नहीं है हजरत। वो आंख काफी रात को देर में खुली, और खुली कब कि जब हमारे कमरे से शोर बुलंद हुआ, लोर लोर लोर। हम उठ बैठे, एक अनजानी शख्सियत हमारे कमरे में मौजूद थी और उनके लाहौर लाहौर के शोर ने हमें उठा दिया। पहले तो इस बात पे परेशान हुए कि ये बंदा कौन है। सारा दिन हजरत ने जिससे भी मुलाकात करवाई, ये बंदा उनमें शामिल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये लाहौर लाहौर क्यों चिल्ला रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि अगर कमरे में है तो हजरत से कोई ताल्लुक है तो कमरे में है ना। बहरहाल हमने फिर सोने की कोशिश की, थके इतने थे, कामयाब हो गए, लेकिन उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया। फिर सोने की कोशिश की, कामयाब हो गए, उसके लाहौर लाहौर ने फिर जगा दिया, फिर नहीं नींद आई। फिर सारी रात हजरत पे गुस्सा ही आया कि भाई अजीब हजरत ने ये काम करवाया। भाई अगर मना करना था तो साफ कह देते, भाई नहीं मेरे घर में जगह अगू ना आई हो, या हम चले जाते। ये क्या करवाया। हमने फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ के मैं हजरत को साइड पे ले गया। मैंने कहा हजरत की कीता जा रात, कहने लगे की हो। मैं वो क्या रात को नागहानी आफत नाजिल हुई, सारी रात उसने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर वो चिल्लाता रहा। उन्होंने कहा नहीं हजरत वो आफत नहीं कोई भी, मेरे बरादरी अकबर है। मैं अपने जुमलों पे पशेमान हुआ। मैंने कहा मैं मसला क्या है। उन्होंने कहा जी हजरत असल में मेरे भाई एक बस में कंडक्टर है, वो ये रोज ना अपनी जो बस है ना ये गांव से लाहौर लेके जाते हैं, और जब तक लाहौर नहीं ना आता ये कहते रहते हैं लाहौर लाहौर लाहौर। अब लाहौर लाहौर करके लाहौर इन पे इतना गालिब आ चुका है कि ये सो भी जाए ना तो उनकी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो हम तो आदी हो चुके हैं, तो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं था कि भाई रात को लौट आएंगे। अगर मुझे पता होता कि भाई ने रात को आना तो मैं इनके लिए कहीं और बंदोबस्त करता ताकि आपकी नींद में खलल ना वाक़या होता। तो आ गए, तो उस दिन मैंने फिर सीखा। मैंने कहा मौलवी सुलेमान, अगर बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी लाहौर लाहौर हो सकता है। तो अगर बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सोते में अल्लाह अल्लाह नहीं हो सकता है। अल्लाह हैं या रसूल हैं 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 अच्छा हैं या अगर बंदा सारा दिन हजरत लाहौर लाहौर करे तो रात को सोते में भी जुबान पे लाहौर लाहौर जारी रहता है। तो फिर ये कैसे नहीं हो सकता कि बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे और रात को जब वो सोए तो उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह जारी ना हो। लेकिन करे तो सही, कोई करे तो सही है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इसलिए भाई वक्त है, कर लो, आज वक्त है, कर लो। और फिर देखो तो सही हजरत ये अल्लाह अल्लाह करके होता क्या है। यहाँ एमएनए के नाम में पावर है या एमपीए के नाम में पावर है,
तो कुर्बान जाऊं फिर उसके नाम पाक का क्या कहना है कि जितनी ताकतें हैं ही उसके नाम मुबारक से। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ में जी बड़ा खूबसूरत नाम है, हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और किताबों में लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, वो बाद में फिर आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की है और हजरत ने वो अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह है, इसमें ज़ात ये ध्यान आप ही पढ़े कुछ और होता है तो जो किसी ने तलकीन किया है फिर कुछ और होता है, आप ही पढ़े कुछ और होता है, लेकिन अगर किसी ने सबक दिया हो ना या किसी ने तलकीन किया फिर कुछ और होता है। तलकीन किया था किसी ने और साथ हुक्म दिया असबाब के तर्क करने का। फरमाया हबीब उम्र पहले काफी गुजर चुकी है, अब जो रह गई है ना अल्लाह को राजी करना है। असबाब तर्क कर दिए गए, घर के कोने में तस्बीह लेके बैठ गए। बड़ा हजरत जी कठिन मरहला है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां नहीं खाई जाती हैं, इसीलिए किसी ने कहा था ओ की काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। सोखा काम है फकीरी, औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बहना। ये तो सूली है मियां, लेकिन आया इम्तिहान है जी, सुखियां खानियां पड़ियां। आप तो खा गए, लेकिन लिखा है कि बीबी साहबा वो जब छठा दिन आया ना वो आके ना आपसे उलझ पड़ी और कहती हो हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके कोई मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरने वाला कहाँ है। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, उलझे नहीं, तस्बीह मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी पहले ही दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सूफी पहले दुआएं करते हैं ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। सारा दिन हजरत जी चली तस्बीह हजरत अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने सिखाया हो और फिर किसी ने किया हो, फिर देखो होता क्या है। सिखाया भी था किसी ने और किया भी था किसी ने, सारा दिन अल्लाह अल्लाह की घर आ गए। अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि हजरत जिक्र करते रहे, उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी शाड़ी ला के आए, इसलिए उन्होंने आते पहला सवाल ये किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती हैं अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आपने टाला, आपने फरमाया मैंने जिसकी मजदूरी की ना वो मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा कहने लगी हबीब फिर कल मांग के लगेगा। अगला दिन फिर आया, आप फिर चले गए, फिर तस्बीह चली सारा दिन अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर बुल्ले शाह ने कमाल दिखा दिया, फरमाते हैं इल्मु बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार, अल्फ अल्लाह अलिफ अल्लाह। सारा दिन जी चली जी, रात आए तो कल वाला सवाल हबीब मजदूरी की थी? फरमाया की थी। उन्होंने कहा फिर मजदूरी किधर है? फिर टाला, कहा वो जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अब बीबी साहबा गुस्से में आके कहने लगी हबीब अब जब कल जाओगे तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो वो मजदूरी दे 2 दिन की तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका काम छोड़ के किसी और का काम करना। अब ये जो सूफी होते हैं ना ये बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं, ठा करके 60 बजी दिल होते। उसने क्या किया दिया, उसका काम छोड़ के किसी और का काम करो। है कोई ऐसा करीम, है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा सत्तारुल उयूब, है कोई ऐसा गफारुल दुनूब, है कोई से इतना प्यार करने वाला? कहां जाओ उसका दर छोड़ के?
सारी रात सिसकियां लेते रहे, क्या उसने क्या दिया। और मैं क्या करता हूं हजरत, कुछ तो हुआ होगा जब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये लिखा होगा। अब क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा दाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। सोने मिलन हजारा असा नहीं यार, लेकिन हजरत जी असी ते वटा बैठे, असी किन्नू किन्नू नहीं यार बनाया, नहीं बनाया तो उन्होंने नहीं बनाया, असी ते वटा बैठे। अपनी बात कर रहा हूं, असी ते 10 दे नोट नूं यार बना लिया। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे कि उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बैठा। सारी रात रोते रहे, तीसरा दिन आया फिर चले गए। सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर। आज बड़े परेशान हुए हबीब, 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या क्या के टालना है उसको। आज तो टालने को है भी कुछ नहीं। आज तो उसने कह के भेजा था जेते मजदूरी दवन तो ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी करनी है जाके। आज तो टालने के लिए बात भी कोई नहीं मेरे पास। फरमाते मैंने कहा जिक्र इलाही करो बाहर बैठ के, रात को जाऊंगा जो सो गई होगी, रात को गुजारो कल की कल देखेंगे। जी फरमाते मैं बाहर बैठ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। अल्लाह 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 या हय्यू या कय्यूम या अल्लाहू या रहमान या रहीम, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फरमाते अब आधी रात हुई ना, मैंने समझा अब सो गई है, चलते हैं घर। लेकिन आप फरमाते जब घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि रात तो आधी है लेकिन घर से जो है ना वो धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, आधी रात को उसने चूल्हा कैसे जला दिया। कहते फिर ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, उसने चूल्हा चढ़ा लिया। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ खुशबू बड़ी है, कपड़े भी नए पहने हुए हैं, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। फरमाते मैं हैरान हूँ ये लड़ी क्यों नहीं मुझसे, इसने पूछा क्यों नहीं मजदूरी के लिए, इसने नए कपड़े किधर से दे दिए। आप फरमाते सवाल खुद से करता हूं, जवाब वो देती है और कहती है हबीब या आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा अंदर आकर खुद ही देखे। आप फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जो जो दरकार था सबका ढेर लगा हुआ है, सब्जियां भी आई हैं, गोश्त भी आया है, फल भी आए हैं, जौ भी आए हैं, कपड़े भी आए हैं, दिरहम भी आए हैं, दिनार भी आए हैं। आप फरमाते हैं वो कहने लगी आप तो मजदूरी कर रहे थे, आज ओवर टाइम भी लगाया, आपका मालिक कितना करीम है, आपको नहीं तंग किया, ये आज उसने अपना बंदा भेजा था, ये सारा कुछ वो दे के गया है। आप फरमाते मैं रो पड़ा। आप फरमाते मुझे रोता देख के वो थोड़ा घबरा सी गई और मुझे आगे से कहने लगी हबीब रोवो ना, खाली सामान ही नहीं आया बल्कि आपके लिए पैगाम भी आया आपके मालिक का। आप फरमाते मैंने कब पैगाम क्या है, तो आप फरमाते वो कहती है पैगाम ये आया हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर था उसका नाम चतारन वाला हर मैदान न हारदा है। लेकिन बेटा असी छट बैठे हैं चतारना, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम नहीं लेते, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम उसका नाम। मैं ये जो उलमा बैठे हैं जो सूफिया इनकी बात, ये मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। सारा सारा जो खासुल खास था हमने उसको आम से भी आम कर दिया, जो खासुल खास था हमने उसको आम से भी आम कर दिया। वो मकसद था हमने उसको जरूरत बना दिया। जब जरूरत होती है
याद कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती तो नहीं करते। मैंने बात गलत तो नहीं की? मैंने बात अगर मैं गलत करूं तो आप मुझे रोकिएगा। नहीं मौली तो झूठ बोलना कहीं तो बड़े करने, वो मकसद था। हमने उसको जरूरत जिन्होंने लोड़ पैंदी है जिन्नी को दी उन्होंने को पुकार लेता। बीमार हुए याद कर लिया, कोई मुश्किल पड़ गई तो, लेकिन जब सेहत हुई फिर भूल गए, जब काम हो गया फिर भूल गए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सिर्फ जिक्र नहीं करना बल्कि कसरत से जिक्र करना। अच्छा, मैं बड़ी देर में ने कहा चलो यार कोई गल लभे हैं भला, पता लगे हैं कसरत जिक्र क्या होती है। मैं पढ़ रहा था हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की, वो लिखा है हजरत ना वो अपनी हजामत बनवा रहे थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, वो हजाम ने पहले हजरत की जुल्फें तराशी, फिर उसने हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी यही हजरत की मूछें ठीक करने की। जब उसने हजरत वो कैंची या उस तरह जो भी था उसने हजरत के होंठों के करीब किया ना, तो देखता क्या है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर, और जिक्र करने की वजह से होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे, हरकत में हो। उसने उस तरह ये जो कैंची थी जो भी था उसके पास उसने पीछे कर दिया, और हजरत की बारगाह में अर्ज करता है, हजरत आप जिक्र कर रहे हैं जिस वजह से होंठ हिल रहे हैं, ये औजार लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा। तो आप इस तरह नहीं करते, थोड़ी देर के लिए जिक्र छोड़ दे ताकि मैं आपकी मूंछें ठीक कर लूं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, हिल रहे हैं, मुझे डर है कहीं कट ना लग जाए। कमाल जवाब देता, फरमाया तू चला उस तरह, तू चला कैंची, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, सोने मिलन हजारा आसा नहीं याद। तू चला कटता है तो कटने दे, लेकिन जुनैद ने यार का जिक्र। इसलिए बेटा किबला साहब बैठे हैं, तकरीरें तो पुत्र ढेर ने की करा, ए वाला सबक याद होए तो कोई अगला सबक दईए ना, ये वाला नहीं याद हो वाला नहीं याद हो की करिए। मैं कौन सा हजरत किसी को मिशन पे निकला हूं, मुझे तो किसी ने ड्यूटी लगा के भेजा, भाई नहीं याद कर दे ना करो, मैं तो अगला दवा तो घर जाऊंगा, कर लिए यार इल्म बस करियो यार, एक अल्फ तेरे दरकार, इल्म ना आवे विच शुमार, जानी उम्र नहीं एतबार, इल्म बस करियो यार। फिर नूर बुल्ले शाह ने तो कमाल ही किया ना, था ही गलबा ज़ात है। फिर कई जगह कहते हैं अली फल्ला रत्ता दिल मेरा बेदी मैनू खबर ना कोई, और फरमाते मेरा रंग इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है, मुझे और कुछ सूझता ही नहीं उसके अलावा। ये हमारे ना उधर सियालकोट में एक कस्बा है, मैं कहूँ नहीं दर्शना, अली फल्ला रत्ता दिल मेरा की हुआ है। वहाँ एक हजरत मजदूर बुजुर्ग हुए हैं जिनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़ी कमाल शख्सियत थी। वो मानने वाले ना मानने वाले सब बुजुर्गों के साथ ही रहे हैं, उधर भी इसी तरह था, मानने वाले भी थे ना मानने वाले भी, लेकिन पुत्र हाथ जोड़ के जे मनना नहीं रही, जुती बदल लियो, कार बदल लियो, कपड़े बदल लियो, नाई बदल लियो, दर्जी बदल लियो, लेकिन दीन न बदलियो है। दीन है पुराना बाबिया वाला ठीक है।
दीन जमात अली शाह साहब वाला ही ठीक है, दीन पीर सैयद मेहर अली शाह साहब वाला ही ठीक है, दीन इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी वाला ही ठीक है, दीन बाबा जी नूर मोहम्मद मुहारवी साहब वाला ही ठीक है। हाँ ये भावें बदल रही हो लेकिन पुत्र देते रहिए। वो उनका तरीका था। अब जो ज़ाहिर है मानने वाले थे, हर बंदा अपनी अपने अंदाज से अपनी अपनी अकीदत का इजहार करता है। उनसे भी साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला अलैह मसलन किसी ने वो ज़ियारत के लिए साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए कुछ ले आना या पेश करना, मैं किसी ने बर्फी दे देनी, ये उन्होंने कहते हैं अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, ये रत्ता दिल मेरा। वो अगर साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला ने कबूल कर लेनी ना मसलन बर्फी, तो ऐसा दिल रत्ता था उनका, वो खा के ना थोड़ी सी बर्फी, तो बड़ा सादा सा उनका एक अपना अंदाज था। वो उन्होंने क्या, वो ये बर्फी तो मिठी है तो देने वाले ने आगे सर्व करनी, साईं जी चीनी भाई ये मिठी होनी। उनकी आदत थी बात को रिपीट करते थे बार बार। उन्होंने को कहना अच्छा चीनी पाइए, चीनी पाइए, कित्थों ले आंदी चीनी? साईं जी हट्टी तू, हट्टी मीन दुकान, अच्छा हट्टी तू ले आंदी, हट्टी तू ले आंदी है, हट्टी वाले ने कित्थों ले आंदी? साईं जी उन्हें मिल तू मंगवाया सी थोड़ा, मिल तू मंगवाया, मिल तू मंगवाया, मिल वाले ने कित्थों ले आंदा सी? साईं जी रो दी बनदी है, अच्छा रो दी बनदी है, रो दी बनदी, रो कित्थों निकलदी है? साईं जी गन्ने चों निकलदी है, गन्ने चों निकलदी है, गन्ने एक गन्ने च रो किवें आ जांदी है? साईं जी अल्लाह पाक ने पाई है, अली पल्ला रत्ता दिल मेरा, मैनू और कुछ सुझदा ही नहीं है, मैनू और कुछ आंदा ही नहीं है, मैनू और कुछ दिसदा ही नहीं है, जो दिसदा है तो सिर्फ अपना यार दिसदा है। और ये नहीं कि किसी ने मीठी चीज दी तो जो मर्जी दे लो, साईं होरां ने अपना यार लभ ही लेना है, साईं होरां ने अपना यार लभ लेना है। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे टक बिस्किट दे दिया, जीरा प्लस दे दिया, नमक पारा दे दिया, या कोई नमक की बनी चीज दे दी, तो फिर वही सवाल यह तो लूनी है, तो साईं लून पाया लूनी होनी, लून पाया कित्थों लियांदा लून? साईं जी दुकान तू तो दुकान वाले ने कित्थों लियांदा सी? साईं ने मिल तू लियांदा सी, जाके मिल तू लियांदा, मिल वाले ने कित्थों लियांदा सी? साईं जी ने ख्योड़े तो मंगवाया, ख्योड़े तो मंगाया, ख्योड़े लून कित्थों आ गया? साईं जी पहाड़ ने लून दे बड़े बड़े, पहाड़ ने बड़े बड़े, पहाड़ ने बड़े बड़े, बड़े बड़े पहाड़ा च लून कित्थों आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया है, अली पल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जड़े दिल दी करन सफाई है। जी बर्फी दे के छोटे जे पीस चू ही अल्लाह ला बनंदा सी। और मैं अपनी बात करूं, मैं हुआ कि पूरा पूरा दुआना खा के मैं कदी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आख्या है, मैं इतना भूल चुका हूं उसको। एक बंदे ने किनिया किनिया खखड़ियां बह के खा छड़नियां ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे ने बह के किन्ने किलो, एक बंदे ने किलो किलो अंब चूर छड़ना है। ऐना सारे नूं पता है कि अंब दे नाल कच्ची लस्सी भी पीनी है, वो ऐ नहीं पता कि अंब खा के उसदा शुक्रिया भी अदा करना है। ऐ पता है कि अंब मिठा है, ऐ पता है कि अंब खट्टा है, ऐ पता है कि दुआना सूआ लाल है, ऐ पता है कि दुआना कच्चा है, वो ये भुल गया कि दुआना सूआ लाल कीता किन्ने ने, ऐ भुल गया कि खखड़ी मिठी कीती किन्ने ने, ऐ भुल गया कि अंब मिठा कीता किन्ने ने, ऐ भुल गया दुआना आपे मिठा हो गया, खखड़ी आपे ही मिठी हो गई, अंब आपे ही मिठे हो गए। नहीं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला, वो कोई नहीं बल्कि वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन बकौल हज़रत जी मियां मोहम्मद बख्श साहब अफरमान में पांडे नाल न्यू लगाना वाह तेरी तनाई, असी पांडे ना
दुआना मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं याद। खखड़ी मिठी है, मिठी कीती किने? कोई नहीं याद। आम मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं याद। आलू बुखारा मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं याद। लकाट मिठा है, मिठा कीता किने? कोई नहीं याद। गाजर खाओ तो खून बनता है, एक गाजर की खसीयत किने पैदा की? कोई नहीं याद। सेब का मुरब्बा खाओ तो दिल में ताकत मिलती है, ये सेब दे किने खसीयत रखी? कोई नहीं याद। आमला मेदे लिए बड़ा चंगा है, आमले में मेदे लिए चंगा किने कीता? कोई नहीं याद। वो भुल गया। फांडे ना न्यू लगाना, वाह तेरी दानाई, न्यू लगाइए उस कारीगर ताई जिन्हें चीज बनाई है। आओ अपनी नमाज़ां पूरियां करिए और अपने अल्लाह को याद करिए। आओ अपना अपना मुहासबा करिए सारे, साड़ा दिन किस तरह का है। अब मैं क्योंकि घड़ी पे भी नजर है और आगे भी क्योंकि गोजरा है, गोजरे से फिर आगे बुआना है, असर के बाद आगे सुबह से लेकर पुत्र अब तक हम दीन से दूर हो के अपना इतना नुकसान कर चुके हैं कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि इस नुकसान को ना इसने नहीं समझना, इस नुकसान को इसने समझना है, लेकिन क्योंकि ये बीमार है इसलिए हमें समझ नहीं है। अब देखिए मैं नुकसान बताने लगा हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, लेकिन नुकसान सुन के सामने किसी बंदे को कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर हजरत इसके बरअक्स सिर्फ इतना आके बता दिया जाए ना कि जी 50,000 का नुकसान हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ब्लड प्रेशर शूट करते देखे हैं, पता लगा नुकसान का। मैंने दिल तक फटते देखे हैं, मैंने इस वेन को ठा होते देखा है नुकसान का सुन के। लेकिन जरा सुनना हजरत, मैं सारे नुकसान नहीं बता सकूंगा, सिर्फ हजरत यहां बैठे जिस जिस भाई ने, जिस जिस काके ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, सिर्फ वो अपना नुकसान सुनो। किड्डा बड़ा नुकसान, जमात छूटने का नुकसान वो वक्र है, जिसने फजर ही नहीं पढ़ी वो नुकसान, उसके बाद कुछ मसनून अज़कार थे वो जो नहीं किए वो नुकसान, सूरह यासीन तिलावत करनी थी वो नुकसान, सूरह रहमान पढ़नी थी वो नुकसान। मैं सिर्फ जिस बच्चे काके ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा नुकसान सुनो। ये हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का जो सवाब है वो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का जो सवाब है वो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब उस खाली जगह को भर देता है। कितना बड़ा नुकसान हुआ जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने कहा ना ये समझ, क्योंकि ये नुकसान इसने फील करना, ये बीमार है बेचारा। क्योंकि ये ना समझो कि जो हालात तब बने पड़े हैं सदा इसी तरह के, ना 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 ना, इसी जमीन पे, इसी आसमां के नीचे। और भाई वो भी दिन थे कभी, अगर किसी की सिर्फ जमात रह जाती तो 3-3 दिन तक लोग उसके पास अफसोस करने आया करते थे तेरी जमात रह गई। ये ना समझो कि सदा इसी तरह ही राह रंग, इसी जमीन पे वो जमाना भी था कभी, अगर किसी की जमात रह जाती, सिर्फ नमाज नहीं जमात रह जाती तो 3-3 दिन तक लोग उसके पास अफसोस करने आया करते थे तेरी जमात रह गई है। आपको पता है इस्लाम में 3 दिन का अफसोस किसका भला? मरने का। कभी मरने का दुख और जमात रह जाने का दुख बराबर हुआ करता था।
ये ना को समझो कि जो हालात अब हैं सदा ही आएंगे। अच्छा, अब ये भी सुन लो कि ये जो फजर की सुन्नतों का सवाब जो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है जो उसको भर देता है, ये भी सुन लो, मत समझो कि एवं को खाली जगह। ये मैं सियालकोट से निकला हूं और मुझे आपके ये अमीनपुर तक आते आते 3 घंटे लगे और मेरे ख्याल से ये चंद बड़ा भी होगा तो कुछ 170-80 किलोमीटर ही होगा, नहीं होना है। ये 170-80 किलोमीटर तय करते हुए 120 की स्पीड पे मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए हैं तक। अब ये सुनो कि ये जमीन से पहले आसमान का जो फासला है जिसको फजर की सुन्नतों का सवाब भर देता है, ये जो जमीन से लेकर आसमान तक जो खाली जगह है जिसको फजर की सुन्नतों का सवाब, ये खाली जगह है कितनी? फैसलाबाद सियालकोट से अमीन पर आते आते मुझे कितने घंटे लगे? 3 घंटे। अब सुनो जरा ये खाली जगह है कितनी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक सफर किया जाए तो ये जमीन से पहले आसमान का फासला है। सियालकोट टू अमीनपुर आंदिया कितने घंटे? 3 घंटे। फरमाया अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर, और जब घोड़ा भी मांगो गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से, रब्बे करीम हमारी आह हमें वापस कर दे, हमारी आह नफ्स और शैतान ने हमसे छीन ली, हमारी आह दुनिया की मोहब्बत की नजर हो गई, हमें ये हमारी आह वापस कर दे, हमें हमारी आह लौटा दे। इकबाल ने नहीं कहा था या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मांगो अपने अल्लाह से भाई। स्पेशल जेड़े तुसी आगे नौजवान बैठे हो, फिर काम करो कोई। हमने अपनी नाकामियों, अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? तकदीर। नहीं, क्या ये अल्लाह चाहती हैं कि इस तरह कश्मीर वालों पे इंडिया वाले जुल्म ढाएं? अल्लाह चाहते हैं इस तरह? नहीं चाहते। क्या अल्लाह चाहते हैं कि इस्राइल वाले फलस्तीनियों के साथ ये सलूक करें? नहीं चाहते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वह अंतुमुल आलाउन, ओए उठो, ओए हिम्मत से करो, तुम भी गालिब रहोगे, लेकिन शर्त क्या है? उससे पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। करना कख नहीं तो ना की ला देना, तकदीर दी है। हमने अपनी नाकामियों, अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? अच्छा भाई, कभी आज तक ਤੁਹਾਡੇ जो किसी ने इंज किया है कि बिरयानी की प्लेट सामने रख के ते ए आखो नहीं तकदीर च होएगी तो आपे मुंह च टुर जाएगी? कहा कभी किसी ने? कहा कभी किसी ने पीला सामने रख के ये कहा नहीं तकदीर में होगा तो मुंह में चला जाएगा? उसे तो वाल मार के पूछ लियो कैचअप नहीं है। हमने अपनी सुस्तियों का नाम क्या रख दिया? वो तो कह रहे हैं वाम तुमुल्लाउन, और तुम भी गालिब रहोगे, तुम भी गालिब रहोगे, लेकिन शर्त क्या है? पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें बदर नहीं याद? क्या तुम्हें खैबर नहीं याद? क्या तुम्हें खंदक नहीं याद? क्या तुम्हें मोता नहीं याद? क्या तुम्हें तबूक नहीं याद? क्या तुम्हें नारे नमरूद नहीं याद? वांतुमुल्लाउन, तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन शर्त क्या है? पहले मोमिन होना पड़ेगा। अल्लाह तो नहीं, अल्लाह की मदद। अल्लाह कब चाहते हैं कि इस तरह 75 साल हो गए कश्मीर वाले पिस रहे हैं? कोई मत भी तो को करो ना बेटा, कोई मत करो। देखो क्या है, मांगो अपने अल्लाह से हजरत वो या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना। लेकिन उनकी मौलवी ये केड़ियां गल्लां सुनाण दे, सानू को गल सुनाओ जन्नत च किवें जाना? तुसीं किहड़े पासे पए हो? ये कश्मीर वाला ते फलस्तीन वाला कट्टा किदू बोल लिया? सानू को वाली गल दसो, कुछ दसो कि 11वीं दुआएगा जड़ा हर महीने जन्नत च जाएगा। तुसीं किहड़े पासे पैण डे हो? सानू नहीं इन्हां गल्लां दी आदत रही, सानू को मिट्टी मिट्टी सुनाओ। वांतुमुल्लाउन, तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन पहले की तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। पुत्र असी जिन्ने ना बैठे थे,
ये सारे कश्मीरियों ने हमारे गिरेबान पकड़ना है। ये जितने हम बैठे हैं सारे फ़लस्तीनियों ने ये अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत पूछो क्यों क्यों इन्होंने इस तरह पुत्र लबो अपनी वाह। वो इकबाल ने रो के कहा था ना, अता इस्लाफ का जज्बे दरून कर, शरीर के जुमराए ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। मैं बस समझो कि मैं कर भी आई सकना और मैं की कर सकना, मैं की कर सकना। जब पहली बार करम हुआ ना और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, पहली बार तो सोर शरीफ गए, इतनी मोहब्बत और अकीदत कि हम नंगे पाँव गए ऊपर और लोग चल के जाते हैं, असी दौड़ते गए। 2017 की बात है, इतना जज्बा दौड़ते गए असी सोर शरीफ वो हम जा रहे थे नीचे से ऊपर और ऊपर से ना कुछ नौजवान वापस आ रहे थे, वो लॉन्ग निकर उन्होंने पहनी हुई ऊपर टी शर्ट। मैंने ये समझा कि शायद ये तुर्की वाली हैं। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम। मैंने उनको पूछा योर कंट्री, तो उन्होंने कहा फ़लस्तीन। मुझे पूछा मेरी कंट्री, मैंने कहा पाकिस्तान। बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है। वो मेरी ज़ुबान नहीं जानता था, मैं उसकी ज़ुबान नहीं जानता, लेकिन इस तरह लगा जैसे हज़रत दुख साझा है। दुख क्योंकि हज़रत जी मस्जिद अक्सा सिर्फ फ़लस्तीन वालों की तो नहीं है। हज़रत हम गले लग के पड़ा ही रोए, वो भी रोया ना। वो मुझे बता सका इस वक्त फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा का क्या हाल है, और ना मैं उसको बता सका कि मेरे दिल में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए जज्बा क्या है। दोनों, लेकिन हज़रत अथरू भी बड़े डिगे और अथरू मेरे भी बड़े डिगे। और मैं स्पेशल नौजवानों से पुत्र सिर्फ नारे मारने से कुछ नहीं होता। जे सिर्फ नारे मारना कुछ होता तो पुत्र कश्मीर जिन्ने के नारे मार चढ़े ने आजाद हो जाना चाहिए। सिर्फ पुत्र कितने अमली काम करना पैदा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसकी कबूल होती थी? आप चाहते तो हज़रत जी मदीना पाक बैठ के दुआ फरमा देते, नहीं हज़रत आप 313 को लेके मैदान बदर गए थे। साहबा कहते भाई नफल पढ़ो सारे, आप बहुत में भी गए, अब खैबर में भी गए, अब तबूक में भी गए। जिन्हें के नारे मार छड़े ना सी हूं तक आजाद होना चाहिए कश्मीर में, लेकिन पुत्र सिर्फ नारे नहीं, अमली काम साथ। और मैं बस इत्थे ही कह के गल खत्म करूंगा। सच बताना पुत्र, इस जो रजब शरीफ की रात थी, 27 रजब शरीफ, जब महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में कमो पेश कई लाख और हजार अंबिया को नमाज पढ़ाई है। तो सच बताना हज़रत, इस 27 रजब शरीफ को मस्जिद अक्सा ने नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारा होगा, नहीं हज़रत उमर फारूक को पुकारा होगा, नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारा होगा, क्योंकि हमारा तो उसको पता नहीं चूड़ियां पा ली। और मैं पक्की बात है हज़रत मस्जिद अक्सा ने रो रो के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इस्तिगासा पेश किया होगा, क्या एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ, कि रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे कम करो, तुम ही गालिब रहो, लेकिन शर्त क्या है? पहले मोमिन होना पड़ेगा, कठ नहीं तोड़ना, झूठ नहीं बोलना, 2 नंबर शह नहीं बेचनी, मिलावट नहीं करनी। तुम गालिब रहोगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी।
तुम्हारी माईशत जो गिर चुकी है उठा देंगे उसको, लेकिन पहले मेरे यार के तरीके पे आना पड़ेगा। हम मदद करेंगे तुम्हारी, हम इतना तुम्हें ऊपर कर देंगे, सारे तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे, लेकिन पहले मोमिन। वो पूछा इतना दुख है तुझे जमात के रह जाने का? उसने कहा हजरत एवं तो आ नहीं ना निकली। फरमाया फिर सौदा कर। उसने कहा कि फरमाया आ मैनू दे जमात तू ले। उन्होंने कहा जी कबूल, सौदा हो गया, जमात का सवाब तुझे दिया। उसने कहा हजरत मैंने अपनी आप को पेश की। वो मस्जिद आ गया नमाज पढ़ने के लिए, उसने तनहा नमाज पढ़ी, इमाम साहब तशरीफ ले गए। दिन गुजर गया, रात सोए दोनों। वो ख्वाब में हजरत वो क्या देखता है, कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, ओए बंदिया एक ही कीता है। वो इतना घाटे का सौदा कर रहा है। वो जो जमात रह जाने के दुख में तेरी अंदर से आ निकली थी ना, वो आ तेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया है। इतनी पसंद आई वो आ, तू 27 में सौदा कर आया। वो साथ ही बेदार हो गए, अब हो तो कुछ नहीं सकता था। उसने कहा सुबह ट्राई मारता हूँ, अगर इमाम साहब मान गए सौदा वापस करवाने को। फजर उठे पड़ी, इमाम साहब की बारगाह में हाजिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत पछाने, फरमाया तू कल वाले ही। हजरत आया भी कल वाले मामले में, हजरत वो सौदा वापस करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब ले लें, मुझे मेरी आह दे दें। आपने आगे से फरमाया अब सौदा वापस नहीं हो सकता, क्योंकि ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। अलिफ अल्लाह रता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, भुलिया कौ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। और मैं हजरत इसी पे बस करता हूँ। मेरे बुजुर्गों का शेर है, अल्लाह जो कहा जो सुना और जो कहने का इरादा रखता था लेकिन किसी वजह से कह नहीं सका, अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता कर दे। नहीं तो मेरा आना ज़ाया, आपका बैठना ज़ाया, अगर अमल ना हुआ। हज़रत क्या फरमाया करते थे, जब तक चले जब तक चले ओ खूब चलाई, अपने दियारी, तिला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी है। भाई कोशिश करांगे ना ही सारी यारी लाने, अपनी 5 नमाज़ां पूरियां करांगे ना, कुरान पाक पढ़ांगे ना, अल्लाह का जिक्र करांगे ना, दुरूद पाक पढ़ांगे ना, पक्का हो गया जी। एक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।